बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ये मेरी नानी के घर के बिल्कुल सच्चे वाक़यात हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मेरे नाना जान एक फौजी एहलकार थे। एक दिन ड्यूटी पर जाते वक्त रोड एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद मामू ने घर बेच दिया। गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिला वो और पुराने घर की रकम मिलाकर कराची के एक इलाके में ज़मीन खरीदी। क्योंकि मामू इस वक्त छोटे थे, लेकिन इन पर छोटे बहन भाइयों और वालदा की जिम्मेदारी थी, इसलिए जैसा इनके दोस्त ने कहा इन्होंने वैसा ही करते हुए बगैर सोचे समझे ज़मीन खरीद ली। इस वक्त वो इलाका कम, जंगल ज़्यादा था। इस वक्त नई नई प्लांटिंग हो रही थी। अब वो इलाका कराची का मशहूर तरीन इलाका है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही, अगर नानी के घर से या कज़न में से किसी ने ये वाक़या पढ़ लिया तो मेरी खैर नहीं है। अब्बा से जूते पड़ेंगे मुझे कि घर की बातें बाहर बता रही हूँ, और ग्राउंड फ्लोर बनाकर तैयार कर ली। अभी छत बन ही रही थी कि नानी की फैमिली सब इस घर में शिफ्ट हो गई। घर में इस वक्त तामीराती काम जारी था। इस वक्त हम बहुत छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे। हर हफ्ते नानी के घर पहुंच जाते थे। दीगर मामों के बच्चे और बड़े नाना के बच्चे भी आ जाते। हम सब रात रात बैठकर हंसी मजाक करते, एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाते। मुख्तसर ये कि नानी के घर में बहुत इंजॉय करते और संडे को अपने अपने घर वापस चले जाते। बड़े भाई बताते हैं एक दिन सब कंजर खाला वगैरह छत पर बैठे बातें कर रहे थे। मगरिब का वक्त था और लाइट चली। सैर खाला ने मुझसे कहा कि सईद मेरे साथ नीचे चलो, मोमबत्ती लेकर आते हैं। मैं खाला के साथ नीचे चल दिया। नीचे अंधेरा हो रहा था। मैं खाला से बातें करते हुए इनके पीछे चल रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि खाला कोई जवाब नहीं दे रही है और हाँ भी नहीं कर रही है। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। खाला सीधी चलती हुई सामने वाले कमरे में चली गई और मैं चुप करके किचन के पास खड़ा हुआ, खाला का इंतजार कर रहा था। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि दूसरे कमरे से खाला मोमबत्ती लेकर आई। कहने लगी, सईद तू कहाँ रह गया था? छत पर तुझे कब से आवाजें दे रही थी। चल अब मिल गई मोमबत्ती, वापिस छत पर चलो। मैं हैरत से मुंह खोले इन्हें देख रहा था। मैंने खाला से कहा, खाला मैं तो आपके साथ ही नीचे आया था, आपसे बातें कर रहा था। आप जवाब नहीं दे रही थी और आप मामू वाले कमरे में गई थी। खाला ने हंसकर कहा कि पागल हो क्या, कमरे में जादू थोड़ी ना है जो मैं दूसरे कमरे में जादू से चली जाऊंगी। डर तो लगा था, लेकिन मैंने भी वहम समझकर इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन हम तो वापस आ गए थे, लेकिन नानी के घर अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। नानी खाना बना कर रखती तो खाना गायब हो जाता। छत पर किसी के चलने की आवाज आती, जाकर देखते तो कोई नहीं होता। अब जो भी था रहना तो वही था, क्योंकि मामू कंपनी में मुलाजमत करते थे और बड़ी खाला भी कंपनी में जॉब करके छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड कर रही थी। इन दो के अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं था। स्कूल की छुट्टियां थी। बड़े मामू का बेटा नानी के घर रहने आया हुआ था। एक दिन सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा रहा था। सर के बल पीछे को गिरा। इसके सर पर इतनी गहरी चोट आई थी कि इसे जिन्ना हॉस्पिटल लेकर गए। इसके सर की चमड़ी पूरी निकल कर लटक रही थी। डॉक्टरों ने इसका इलाज शुरू किया,
इसके सर पर 80 टांगे आए थे। आज भी वो गंजे की तरह लगता है। टांगों का निशान बना हुआ है। इमरजेंसी में रखा, इसके जिस्म को झटके लगते थे। 3 दिन इंतहाई परेशानी में वक्त गुजरा। 3 दिन बाद इसे होश आया तो अजीब पागलों वाली हरकतें करने लगा। काफी दिन तक तो वो पागलों वाली हरकतें करता रहा। सब यही समझते रहे कि पागल हो गया है, लेकिन इलाज के बाद वो तंदुरुस्त हो गया। फिर इससे पूछने पर बताया कि दोपहर 12 बजे के वक्त वो छत पर जा रहा था कि इसे लगा किसी ने पीछे से इसे धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। इसके बाद इसे कुछ याद नहीं रहा। इस तरह अक्सर नानी के घर छोटे मोटे वाकयात होने लगे। एक बार हम सब कजन्स खाला के साथ ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक कोई काला साया जो इंसानी कदो कामत से काफी लंबा था, सीढ़ियों के पास से निकलता हुआ तेजी से मामू वाले रूम में चला गया। ये इस वक्त हम सब ही ने देखा था, लेकिन सब साथ ही थे तो कोई खास नहीं डरा। नानी बूढ़ी होने की वजह से अपने कमरे में तख्त पर लेटी बैठी रहती थी। हमें नानी ने ही बताया है कि एक दिन वो रात के वक्त लेटी हुई थी। इन्हें महसूस हुआ इनके सर के पास कोई खड़ा है और अपनी कमीज के दामन को ऊपर नीचे कर रहा है, जैसे अक्सर हम कमीज के दामन से खुद को हवा झूलते हैं। नानी ने जरा सी आंखें खोल कर देखी तो काला साया नजर आया। नानी ने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। नानी बुजुर्ग औरत है, वो नमाज की भी पाबंद है। आप जानते ही होंगे हम सब के वालिदैन हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग ने मुश्किल तरीन दौर देखे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर वो लाहौला पढ़कर इग्नोर कर देते थे। हमारी तरह ज्यादा डरते नहीं हैं। और मुझे तो वैसे ही नानी का घर कम भूत बंगला ज्यादा लगता था। हर वक्त शौक वाली हालत रहती थी, इसलिए मैं बहुत कम जाती थी नानी के घर। मेरी सारी खाला मेरे बड़े बहन भाइयों की हम उम्र थी। इन सब की आपस में बहुत बनती थी, इसलिए हर हफ्ते सब नानी के घर पहुंचे होते थे। खैर हमारी नानी को एक आदत थी, बल्कि है, वो बूढ़ी हो गई है, शायद इसलिए इन्हें नींद बहुत कम आती है। जागती रहती और बहुत कम ही कुछ बताती है, वरना किसी को कुछ नहीं बताती कि रात में क्या देखा क्या हुआ। हम जिद करके पूछते हैं तो बता देती हैं। इन्होंने ही बताया कि रात को तहज्जुद पढ़ रही थी। सलाम फेरा, किचन में नजर पड़ी तो देखा कोई किचन की दीवार के पीछे से झांक रहा है। नानी ने अपनी नमाज मुकम्मल की और आकर लेट गई। वो समझ गई थी कि घर में कुछ तो है, लेकिन घर छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस घर के अलावा कोई और ठिकाना भी ना था। हमारे बीच वाले मामू बहुत डरपोक छोटे दिल वाले हैं। एक रात इन्हें भी कुछ दिखा। मामू रात में पानी पीने के लिए उठे, किचन से पानी पी कर निकल रहे थे कि ड्राइंग रूम की चौखट पर मेहराब बना हुआ है, इससे टेक लगाकर कोई औरत कंघा कर रही है। नाइट बल्ब की रोशनी में वो यही देख सके कि कोई लंबी सी औरत है, काले लंबे बाल, सर नीचे झुकाकर अपने बालों में कंघा कर रही है। मामू सीधा अपने कमरे में गए और पढ़ते पढ़ाते सो गए। सुबह जब उठे तो इन्हें तेज बुखार था। इन्होंने सबसे पूछा कि रात को घर की कोई औरत ड्राइंग रूम में बैठकर कंघा कर रही थी क्या। सबने कहा पागल हो, इतनी रात को हम क्यों कंघा करेंगे। फिर सारी रात वाला किस्सा मामू ने बताया। वो बहुत डर गए थे। इन्हें काफी दिन तक बुखार रहा। इन पर दम दरूद करते रहे तो वो ठीक हो गए। खैर खाला की शादी थी। नानी के घर सब रुकने आए हुए थे। हमेशा की तरह हम सब कजन्स पहले ही पहुंच चुके थे। रात को सारे लड़के ड्राइंग रूम में सोने चले गए।
आधी रात को शाहिद भाई कज़न सोए हुए थे कि इन्हें लगा कोई इनके सीने पर बैठा इनका गला दबा रहा है। वो समझे कोई कज़न शरारत कर रहा है। वो हाथ पीछे करने लगे, लेकिन फिर कोई सीने पर हाथ फेरने लगा। आँख खोल कर देखा तो कोई भी नहीं था। दूसरे दिन रात को सोते हुए आँख खुली तो शाहिद भाई ने देखा ड्राइंग रूम के मेहराब वाली साइड पर एक औरत खड़ी है। इसके हाथ में फूलों वाली टोकरी है। वो आयतल कुर्सी पढ़कर सो गए और सुबह उठकर इन्होंने दोनों दिन वाले वाकयात बताए और कहा कि भाई मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। रात को कोई औरत आती है, कभी मेरे सीने पर हाथ फेरती है, कभी फूल की टोकरियां लेकर आती है, रात भर परेशान करती है। ये बात सुनकर सारे मामू और कज़न इनका मजाक उड़ाने लगे कि लगता है तुम्हें पसंद कर लिया है इस औरत ने, जब भी फूल लेकर आती है। खैर हंसते हंसाते इस वाक़ये को भी सब ने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन घर में जो भी था अब वो बहुत खुलकर वाज़ेह होने लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।